तो चलिए अब आपको एक बेहद खास खबर बता दें। रोहतक में एक राज्य स्तरीय बॉक्सर की घेर कर हत्या कर दी गई, लेकिन इस हत्या की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राज्य स्तरीय बॉक्सर और होनहार मॉडल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक नाबालिग से छेड़खानी का विरोध कर रहा था। आरोपियों को समझा रहा था कि वो छेड़खानी ना करें। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी अभी फरार हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई है। आज हम आपको इस हत्याकांड के चश्मदीद की बात भी सुनवाएंगे। चश्मदीद के साथ साथ बॉक्सर का परिवार भी हमारे साथ रोहतक से लाइव होगा। हम आपको बताएंगे ये हत्याकांड किस तरह से अंजाम दिया गया, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राज्य स्तरीय बॉक्सर को घेर कर पीटते लोग। रोहतक में लोगों की दरिंदगी आई सामने। लड़ाई में बीच बचाव करने पहुंचे युवक की धारदार हथियार से हत्या। यह कामेश राज्य स्तरीय बॉक्सर रह चुके हैं और फिलहाल मॉडलिंग भी करते थे। एक दिन पहले कुछ लोगों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। हत्या का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला हरियाणा के रोहतक के तेज कॉलोनी का है। यहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कामेश जब लोगों को शांत करने और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई खत्म करने पहुंचे तो उन पर सोमवार रात एक युवक ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों ने कामेश को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के दौरान कामेश ने दम तोड़ दिया। कामेश को छुरी मार दिया पीजीआई में, जल्दी चलो। हम जैसे तैसे थे अपना चल पड़े। वहाँ जाकर देखा तो डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे थे, मगर 10-15 मिनट के बाद उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। वहाँ जाके सारा मामला पता चला कि बड़े चाचा ने ये वारदात है जो लगभग बड़े चाचा सामने हुई, कुछ दूरी पे थे बड़े चाचा। इन्होंने कोशिश की, शोर मचा, देख के भाग गए। इतने में वो छुरिया मार के चले गए थे। हत्या की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कई लोग मिलकर कामेश के साथ मारपीट कर रहे हैं और एक युवक चाकू से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि किसी बच्ची की छेड़खानी के मामले में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और उसी के दौरान कामेश पर चाकू से हमला हुआ। इसके बाद उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया था, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके आधार पर हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थप्पड़ मुक्की हुई, नोकझोंक हुई, उसमें उनके दरमियान चाकू था उसके पास। ये जो 2-3 लड़के अननोन अभी नाम के सामने नहीं आए, तो चाकू उसको लगाया लड़के को। कामेश के जो है इसमें चाकू लगने से उसकी देर रात उसकी मौत हो गई है। फिलहाल उसकी डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस भले ही भरोसा दिला रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि छेड़छाड़ का विरोध, झगड़ा और फिर झगड़े खत्म करने की कोशिश पर किसी की कोई हत्या कैसे कर सकता है, वो भी एक दो नहीं, कई लोग घेर कर एक होनहार युवक की हत्या कर देते हैं। कामेश न केवल एक राज्य स्तरीय बॉक्सर था बल्कि मॉडलिंग भी करता था। उसने 2019 में पंजाबी म्यूजिक एल्बम दिल दिया लगिया में काम भी किया था। राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रोहतक, जी मीडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ वो चश्मदीद भी मौजूद है जिसने इस पूरे वारदात को देखा और साथ ही परिवार भी जुड़ा हुआ है। प्रमोद, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप उस चश्मदीद के पास जाएं और हम लोगों को सबको ये सुनवाएं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे उस कामेश को घेर कर मारा पीटा गया, कहां से किस बात को लेकर ये पूरा लड़ाई झगड़ा।
शुरू हुआ। तो बिल्कुल रोहतक के एक उभरते हुए मॉडल और एक स्टेट लेवल के बॉक्सर की जिस तरीके से और जिस वजह से हत्या की गई है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ विशाल मौजूद है जो कि उस रात कामेश के साथी थे और इनको भी चाकू लगा है जब ये कामेश को बचा रहे थे। और अब इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था, क्या ऐसी वजह थी कि स्थिति जो है हालत इतनी ख़राब हो गई कि कामेश के ऊपर हमला कर दिया था। ये बताइए उस दिन क्या हुआ था, किस बात को लेके झगड़ा शुरू हुआ था? और कामेश वीडियो में दिख रहा है कि वो बीच बचाव कर रहा है, रोक रहा है, पूरा घटनाक्रम कैसे था वो बताइए, क्या देखा? घटनाक्रम तो शुरुआत वहीं से हुआ था। 7 तारीख की दोपहर को करीबन 2 बजे के करीब हम घर में सोए हुए थे, जैसे दोपहर को अपना घर पे रेस्ट करते हैं, तो वो जो लड़का है राहुल सनु धर्मेंद्र, वहाँ से पड़ोस में से वो सामने लड़की आई हुई है अपने मायके, उसकी छोटी गुड़िया है 10-12 साल की, वो उस टाइम पे घर पे अकेली थी, तो वो उसको दबोचने के लिए चढ़ा था अंदर, ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए। वो उनका कमरा छोटा है इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलने में कामयाब रही, छूट के। तो उस टाइम पे तो पड़ोसियों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उस टाइम पे तो वो फरार हो गया था, भाग गया था दोपहर को। हमको ये उसके थोड़ी देर बाद पता चला, उस गुड़िया ने खुद आके जब हमको बताया कि मेरे साथ ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और मैं बचाव के भागी हूँ। वो लड़की काँप रही थी, वो दोबारा घर जाने में भी डर रही थी, इस हिसाब से डरी हुई थी वो। तो उसकी मदर को बुलाया गया, कंप्लेंट कराई गई। तो उस टाइम पे पुलिस वालों ने भी दबाव डाला उन पे कि मतलब कैसे किया, क्यों किया, ये किया। तो वो लड़की घबरा गई। तो उसकी मदर ने बोला कि मतलब आप कोई मतलब दरखास्त मत लिखना, आप वैसे जाके उसको धमका देना, हम नहीं चाहते कि हमारी बदनामी हो ऐसे वैसे। पुलिस वालों ने क्योंकि ज़्यादा दबाव डाल दिया था उनके ऊपर। तो उसके बाद हम अपना घर पे बैठे थे। कामेश जो मेरा दोस्त है वो रोज़ मेरे पास आता था, हम जैसे एक्टिंग की प्रैक्टिस साथ में किया करते थे काफ़ी टाइम से। तो शाम को डेली अक्सर मेरे घर पे आया करता था। तो शाम को वो वैसे ही आया हुआ था और रात को फिर से वो दोबारा लड़का और राहुल नशे की हालत में धुत फिर से अटैक करने की उसमें गलोच कर रहा था और पड़ोस वालों ने उसको पकड़ रखा था। तो हम भी पड़ोसी होने के नाते मतलब ऐसा कोई गलत काम करता तो उस हिसाब से हम उसको मारने लग गए। कामेश उसको बचाने में था कि मतलब नशेड़ी कहीं मर ना जाए, इसको ज़्यादा मत मारना, इसको छोड़ दो। मेरा भाई जैसे डंडा लेके आने लगा, उसने उससे हाथ से डंडा पीछे लेके नहीं डंडा मारने की हालत में नहीं है ये, डंडा मत मारो इसको। वो तो फिर जब उसके साथी आने लगे ना बीच में ज़्यादा मतलब उसमें, तो वो उनको हटाने लग गया था डंडे से, वैसे डरा धमका के। वो तब तक भी उनके उसमें ही था कि मतलब इनको ज़्यादा मत मारो। तो उसने मुझसे बल्कि छुड़वाया था उसको, राहुल को, कि मतलब ज़्यादा उसने जैसे छुड़वा के फेंका उसको, उसने छूटते ही उसी पे ही वार कर दिया, चाकू निकाल के, छुरी निकाल के उसी पे ही वार कर दिया सीधा डायरेक्ट। 2 बार उसके हुए, तीसरा मेरा यहाँ पे हुआ। और ऑन द स्पॉट जैसे मतलब उसको ज़्यादा गहरी चोट लग गई थी, तो हम जैसे गाड़ी में लेके जाने लगे, तो गाड़ी में अंकल जी थे साथ में, हम थे और एक बंदा जिसकी गाड़ी थी। हम फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उसने थोड़ी देर बात की हमसे, बस मैं बोल रहा था कि सांस नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया था वहीं पे पीजीआई में। ये कितने लोग एकदम से आए थे? जो आरोपी है उसके साथ उसको बचाने के लिए कितने लोग आ गए थे? और वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्ची भी मार रही है, उसकी माँ भी मार रही है। क्या वही पीड़ित परिवार है जिनको साथ छेड़छाड़ की गई थी? वही पीड़ित परिवार है, वही गुड़िया है जो वीडियो में मारती हुई आ रही है, और उसकी मदर जिसने डंडा उठाया हुआ है वही है पीड़ित। तो कामेश का उस पूरे वीडियो में रोल क्या रहा? बीच बचाव करना कि किसी तरीके से कोई मर ना जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, और इसी बीच बचाव के चक्कर में, क्योंकि वो बॉक्सर भी था, अच्छी खासी उसके अंदर ताकत थी, लेकिन बीच बचाव के चक्कर में ही धोखे से उसके ऊपर हमला किया। उसको भी यूँ था ना, हल्के में ले रहा था कि थप्पड़ मार के बस छोड़ दे, अपना डरा धमका के, इतना ही काफ़ी है, इनको ज़्यादा क्या मारना। वो इसी उसमें ही था, बस बचाव करने के लिए। और उसके बाद कितने लोग आए थे उसके साथ में? जो राहुल है उसके भाई और बाकी कितने लोग आए थे? राहुल था खुद, उसके 2 भाई थे, सन्नी और रोहित नाम के, और 2 लड़के और थे उनके साथ में। उनको मैं जानता नहीं था, यहाँ से पड़ोस में से ही हैं वो भी यहाँ से। और आप लोग कितने थे टोटल? हम लोग थे, मैं था, मेरा ये छोटा भाई है कामेश था, और एक और हमारा फ्रेंड था, वो भी आया हुआ था उस टाइम पे वीडियो में। ये बताइए, आपने देखा है बेटे को, वो बॉक्सिंग भी करता था और उसके बाद मॉडलिंग में अच्छा काम कर रहा था, उम्मीद थी, कैसे आपको कब पता चला कि इस तरीके की घटना घट गई? ऐसा वो इनके पास आता जाता था हर रोज़,
तो कल उस दिन काफ़ी लेट हो गया, तो मैं गया पता करा वो 7 तारीख को ही, तो उसकी मम्मी बोली पता कर लो, रोटी रोटी खा ले आओ। तो मैं तो गया जैसे भी, तो वहाँ देखा तो इनका झगड़ा हो रहा था। वहाँ मौके पे है, दूर से देखा मैंने झगड़ा हो रहा था। तो फिर चाकू वगैरह लग गए, तो फिर उस गाड़ी में डाल के फिर मेडिकल ले गए। अच्छा, आप भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये झगड़ा हुआ था, क्या आपको लगता था कि इस झगड़े का अंत इतना खतरनाक होगा कि आपके दोस्त की जो मौत हो सकती है? इतना कोई लड़की छेड़े, उसके बाद उसको समझाए, आप उसको रोके, तो वो जान लेने पर भी आमदा हो सकता है। आप वहाँ पे क्या देखा था? नहीं, हमें तो ऐसा था ही नहीं कि भी मतलब एकदम से और छुरी छारी मार देंगे, हमें ऐसा पता नहीं था। सही हमें एकदम से नहीं पता था कि भी इस तरह का भी कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो बस समझा ही रहे थे पहले तो उसको ढंग से। पहले तो चप्पलों से मारे, हम उसको मारना होता तो उसको हम पहले ही ना, अगर मारना होता तो हम भी कुछ हथियार, प्लास्टिक का भी पाइप वैसा था, पतला पाइप था, और वो भी कामेश ने वो भी छुड़वा दिया, कामेश ने तो वो भी छुड़वा दिया। ये बताइए प्रमोद, इनसे ये अगर भी जो पूछिए, है बीच क्या बचाव कोई करना इनकी समझा, पहले से किसी से कोई ऐसी खास दुश्मनी थी क्या? जिस तरीके से वो फुटेज सामने आई है, इन्होंने पुलिस की कुछ मदद की हो उन आरोपियों तक पहुंचने में? और साथ ही पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जब वीडियो सामने है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है, तो देरी किस बात की हो रही है? देखिए, हालांकि पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है राहुल और उसका भाई, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, जो ये राहुल है, उसका भाई है, क्या कामेश की कभी पहले उससे कोई दुश्मनी रही है, या कभी उसे पुलिस ने पकड़वाया हो? कुछ है, कोई पहली रंजिश है, या सिर्फ लड़की को छेड़ रहा था बीच बचाव, उनको समझाने के लिए, उसको सबक सिखाने के, मतलब बीच बचाव करना या उसे टोकना रोकना, यही उसकी मौत की वजह बना? यही मौत की वजह है जी, इससे पहले तो कोई लिंक ही नहीं था इनके साथ थी। किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से मतलब कि उसका इतना कोई बोलचाल ही नहीं था। सबसे मतलब प्यार प्रेम से ही उसका बोलचाल था, सभी से ही मतलब लगाव था, सभी से अच्छे वे से ही बात करता था वो, क्योंकि उसका वो था ही नहीं, स्टैंडर्ड ही नहीं था उसका ये वाला, उसका कोई भी। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, मतलब जिस हिसाब से रोज़ इतने केसेस बढ़ रहे हैं रेप के, लड़कियां जैसे अनसेफ है, औरतें भी अनसेफ है, रोज़ कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं। अगर आवाज़ उठाने के ऊपर मतलब ये हाल होता है तो ये चीज़ तो गलत है ना, ये प्रशासन को देखना चाहिए। मतलब ऐसे मुजरिम को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक क्या पुलिस की कार्रवाई आपको पता चली है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? प्रमोद, परिवार की क्या मांग है, ये भी बताइए। एक तो पहला भाई था जो पहले वो किया था, जो मेन आरोपी नहीं था, मतलब उस झगड़े में था, पकड़न में इस टाइप में था। आप ये बताइए, आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए अभी? मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे घर का हिम्मत रखो। हमारे तरफ देखा जाए तो हमारी समाज की वेल एजुकेटेड बच्चा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम चाहते थे उनको फांसी की सजा हो, जितने भी दोषी है उनको फांसी की सजा हो, ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। इज्जत बनाना इतनी महंगा पड़ गया, कहाँ है मतलब प्रशासन, क्या हुआ? बिल्कुल प्रियंका, 2 बहनों का इकलौता भाई है कामेश, और इस बुजुर्ग पिता का इकलौता बेटा है, और आप देख सकते हैं इस वक्त अपने जवान बेटे को खोने का दर्द है। उनसे बोला नहीं जा रहा कि आखिर वो क्या चाहते हैं। एक बार फिर कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चले? मैं तो चाहता हूँ इस लड़ाई को फांसी की सजा हो, कम से कम घर का चिराग बुझा है। वो तो कि न भले काम करा दे, उसके बाद भी इसके साथ ये हो गया। एक तो औरतों की इज्जत बचाने के लिए इतने कानून बनाए यार, अगर कोई उनकी हेल्प नहीं करता है तो अगर उसको मार देता तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसको जितने भी इसके जो भाई है, जो भी इसमें थे, उन सबको शामिल है ना, जो भी सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इन लोगों का ये कहना है कि एक बच्ची की इज्जत बचाने की खातिर जो किया कामेश ने, वो कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक के तौर पे उसने किया था। उनको समझा रहा था, बुझा रहा था, उसे बता रहा था, और एक बच्ची की इज्जत बचाने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। ये बात इस परिवार को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा यानी फांसी की सज़ा की ये मांग कर रहे हैं। प्रमोद, जिस बच्ची को बचाने के लिए कामेश आगे आया, वो घर कामेश के घर से कितना दूर है? क्या उनसे कोई रिश्तेदारी है? और उस परिवार का क्या कुछ कहना है? किस तरह से कामेश ने उनकी मदद की थी?
देखिए, हम ये जानते हैं कि उस जो बच्ची है उसके पड़ोस में ही रहते हैं विशाल, जो कि कामेश के दोस्त हैं। जो सबसे पहले बच्ची ने अपने साथ हुई आपबीती जो है विशाल को बताई थी। यहाँ से कितनी दूरी पर जो है उस बच्ची का घर है? क्या कामेश पहले से उस बच्ची को जानता था, या फिर आपको जब बताई थी तो आप लोगों ने उसे समझाने बुझाने की या सबक सिखाने की बात की थी, तब कामेश आया था? बच्ची ने आके वो सहमी हुई थी। हमारा घर बिल्कुल मतलब बराबर में ही है, सामने ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो मतलब गली में हल्का सा भी शोर होता तो वो पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। तो वो लड़की सहमी हुई थी, किसी को बता नहीं रही थी। तो मैंने उसको कहा मतलब बेटा मतलब क्या हुआ है, आप बताओ हमको, हम देखते हैं क्या हुआ था। तो उसने कहा कि मतलब ये राहुल नशे की हालत में धूत हमारे घर में घुस गया था। बोला मेरा कोई सामान गिर गया है यहाँ पे। उसने कहा भैया यहाँ पे आपका कोई सामान नहीं है। और फिर मेरे को पकड़ने की कोशिश करने लगा और दबोचने की कोशिश करने लगा। वो उनका घर छोटा है तो वो जल्दी से निकलने में कामयाब हो गई थी बच के, और दूसरा वो नशे में था, इस वजह से भी निकल पाई। इसमें कामेश का तो कहीं पे भी रोल नहीं आता। वो तो शायद बच्ची को जानता भी नहीं होगा, आपका दोस्त था, तो वो इसलिए बीच बचाव करने पहुंचा था कि आपके हाथों भी कुछ अनहोनी ना हो जाए और उसको सबक सिखाए। बीच बचाव करने के ही उसको ये सज़ा मिली। सबक सिखाने का तो नहीं था। पुलिस कंप्लेंट भी की थी उन्होंने तो दोपहर को। अगर पुलिस टाइम पे आ जाती, पुलिस उसको टाइम पे पकड़ लेती। जब हमको वो दिख गया तो पुलिस को तो वो बहुत पहले दिख जाना चाहिए था। अगर पुलिस उसको टाइम से पकड़ लेती तो ये इतना बड़ा कांड ही ना होता, इतना कुछ होता। बच्ची की माँ जो है बदनामी के डर से उन्होंने लिखित में कंप्लेंट नहीं दी थी, और सिर्फ ये कि उसको सिर्फ समझा मतलब बुरा के डरा धमका दे। लगातार जानकारी जुटाते रहेंगे। जिस तरह से बात हो रही है, एक एक जानकारी सामने आ रही है। सवाल यही है कि क्या छेड़छाड़ के विरोध की सजा मौत है? एक चमकता हुआ, एक उभरता हुआ सितारा जो चमकने से पहले ही टूट गया। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा। प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे जानकारी जुटाते रहेंगे। लेकिन ये जो जी न्यूज़ की मुहिम है, इस खबर को लेके कामेश को, एक ऐसे उभरते सितारे को जिसके तमाम सपने थे, उसने एक बच्ची की मदद की, उसके साथ एक अनहोनी होने से उसको बचा लिया, लेकिन उसको सजा मौत मिली। और ये मुहिम लगातार जी न्यूज़ पर जारी रहेगी जब तक कि कामेश के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.